अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। दूसरी जगह पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नहू तआला रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो रब है बहुत बड़े अर्श अज़ीम का। फिर इरशाद फरमाया, फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह, अगर ये सब के सब मुँह फेर लें तो आप फरमाएं कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, मैं उस पर तवक्कुल करता हूँ। वह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अर्श अज़ीम का रब है। फिर इरशाद फरमाया, वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़आलुल लिमा युरीद, वो इज़्ज़त वाले अर्श वाला है। फिर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा मौजू है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श कितना बड़ा है, उसकी सिफ़ात क्या हैं। तो अर्श एक अजीम बुलंद नूरानी मखलूक है। अर्शो कुर्सी पर ईमान लाना वाजिब है। नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अर्श अल्लाह पाक की पहली तख्लीक है। अर्श कितना बड़ा है? अर्श तमाम मखलूकात में सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है? देखें कि अल्लाह पाक ने उसे सातवें आसमान के ऊपर कायम किया हुआ है। अर्श जन्नत के ऊपर है। नबी रहमत शफ़ी उमम जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह करीम से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो कि वो औसत बेहिश्त और आला जन्नत है और उसके ऊपर अर्श रहमान है और इसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सही बुखारी हदीस नंबर 7423 है। मेरे दोस्तों, जन्नत की छत अर्श है गोया। अर्श किस चीज़ पर बना है, इस बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श किस से बना है? किसी ने कहा कि ये याकूत से बना है, किसी ने कहा ज़मुर्द से बना है और किसी ने कहा कि ये नूर से बना है और किसी ने कहा कि इस बारे में बहस करना अब से है जब तक कि हमारे पास कोई ऐसा क़तई इल्म नहीं है। ये अल्लाह जानता है या अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बताए पर जानते हैं। इस बारे में उलमा किराम फरमाते हैं कि तहकीक ये है कि अर्श गोल नहीं है बल्कि वो गुंबद नुमा है जो जन्नत की छत होने के साथ तमाम मखलूक़ात और दुनिया के ऊपर साया फिगन है। इसके 4 सतून हैं। ज़मीन व आसमान से भी पहले हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हर मेमार पहले दीवारें बनाता है फिर इस पर छत डालता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने पहले छत बनाई फिर दीवारें, क्योंकि उसने ज़मीन व आसमान को बनाने से पहले अर्श बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया और इसके पर बनाए और इन परों की कसरत को अल्लाह ताला ही जानता है। फिर हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को उठाए। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है जबकि पानी हवा पर है। इसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला को अर्श और कुर्सी की हाजत नहीं, बेशक वो दोनों के बनाने से पहले भी था, हालांकि उस वक्त मकान भी न था। ज़मीनों आसमां से पहले अर्श कहाँ था? हमारे नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीर लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। ये हदीस मुस्लिम की है और हदीस नंबर है 6748। इसी तरह मेरे अजीज़ दोस्तों, हामिलीन अर्श, वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श को उठा रखा है, वो अभी अभी 4 हैं और जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह पाक मज़ीद 4 फरिश्तों से उनकी मदद फरमाएगा। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व यहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, कि उस दिन 8 फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श को उठाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श इतना बड़ा है
آپ جانیں کہ یہ ساتوں زمین و آسمان اللہ کی کرسی مبارک کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک انگوٹھی صحرا کے اندر پھینک دی جائے، اور پھر اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی اتنی چھوٹی ہے اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے جس طرح کہ کسی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی کو پھینک دیا جائے۔ حدیث مبارکہ اس بارے میں بہت زیادہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ عرش کے بارے میں۔ عرش کیوں ہلتا ہے اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں کئی ایسے اعمال ذکر کیے گئے ہیں جن سے اللہ پاک کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین ملاحظہ کیجئے۔ جب فاسق کی مدح تعریف کی جاتی ہے، فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، تو اس وقت بھی عرش ہلتا ہے، رب تعالی غضب فرماتا ہے اور عرش الہی جنبش کرنے لگتا ہے۔ نمبر 2، شادی کرو، رسول اللہ نے فرمایا، اور طلاق نہ دیا کرو کہ طلاق سے عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ بعض اوقات عرش مبارک کا ہلنا رحمت الہی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے، اور پس جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر دیتا ہے، یعنی جس نیک عمل کی نیت کی ہے وہ پورا کر دیتا ہے، تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ عرش کے سائے میں سب سے پہلے کون ہوگا؟ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پالے، یعنی کچھ دن اسے اور مل جائیں اور وہ پیسہ بھی اکٹھا کر لے، یا اپنا قرض کسی نے غریب کو معاف کر دیا اور کہا کہ میرا مال تم پر اللہ کریم کی رضا کے لیے صدقہ ہے، اور اس قرض کی رسید کو پھاڑ دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو رشتہ داری ہے دنیا کے اندر انسان کے رشتے ہیں، رشتے نے اللہ رب العزت کے عرش کو تھام رکھا ہے کہ اللہ میں تیری وجہ سے ہوں، لہٰذا اللہ رب العزت کا عرش کانپ جاتا ہے جب کوئی رشتے کو توڑنے کی بات کرتا ہے یا رشتے کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی امانت رکھتا ہے کسی کی چیز کو، پھر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے عرش پاک کے صدقے فرما کر قیامت والے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آمین۔